हेलो एवरीवन, सो आई एम श्योर आप सबको अभी तक पता चल गया होगा दैट सीयूईटी एप्लीकेशन फॉर्म्स आर फाइनली आउट। लेकिन हमेशा की तरह एनटीए ने हमें इस बार भी काइंड ऑफ डिसअपॉइंट करा है बहुत चीज़ों में, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, एंड आई विल जस्ट गिव यू सम टिप्स हाउ टू कोप विद दिस, बिकॉज ऑनेस्टली whatever our education system is doing is not in our control। ठीक है, तो डोंट लेट इट अफेक्ट यू इतना ज्यादा। तो अब जो एप्लीकेशन फॉर्म्स आर आउट वो 22 मार्च तक यू कैन फिल। द ट्रांजैक्शन कैन बी मेड टिल 23 मार्च एंड द करेक्शन विंडो विल बी ओपन फ्रॉम 24 to 26 मार्च। अब मोस्ट ऑफ यू माइट बी हैविंग अ बोर्ड एग्जाम्स टिल द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। ठीक है, तो बोर्ड्स के बीच में अब इन्होंने, आई नो आपके बीच में छुट्टियां बहुत ज्यादा है हर एग्जाम के बीच में, बट तब भी सीयूटी फॉर्म भरना इज एन एक्सटेंसिव प्रोसीजर, इसमें आप कुछ भी गलती नहीं कर सकते हो। सो इफ यू नीड एनी फॉर्म असिस्टेंस, अगर आप चाहते हो कि हम आपका फॉर्म फिल कराने में हेल्प करें ताकि कोई गलती ना हो, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर। वी आर डेफिनेटली रेडी टू हेल्प। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द चेंजेस दैट आर मेड। जो कुछ एक दो मैं बोलूंगी अच्छे और बाकी सारे थोड़े कॉन्ट्रोवर्शियल है, उन्होंने बहुत शोर मचा दिया है बच्चों के दिमाग में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। नंबर 1, सबसे पहले जो सीयूईटी हुआ था इट वाज सीबीटी, इट वाज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और बहुत ब्लंडर्स हुए थे जब पहली बार सीयूईटी हुआ था, क्योंकि मैंने दिया था 2022 में, जब कंप्यूटर्स में बहुत दिक्कत आई थी, बहुत ग्लिचेस हुए थे, उन्होंने बहुत डेटा लूज किया था, बहुत कुछ दिक्कत आई थी। इसलिए पिछले साल सीबीटी प्लस हाइब्रिड हो गया था, सीबीटी एंड पेन एंड पेपर हो गया था, ताकि जो ऐसे सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश और समथिंग जिसमें बहुत बच्चे, सब बच्चे बैठते हैं, उनका इनने हैंड रिटन वो पेन एंड पेपर किया था। अब इस साल इन्होंने फुली उसको वापस सीबीटी कर दिया है, विच आई एम रियली होपिंग कि इनका सॉफ्टवेयर और इनका जो भी सब पोर्टल है जिसपे टेस्ट लेते हैं वो इम्प्रूव्ड हो, कि उनको कोई भी ऐसे गलती ना हो उनकी तरफ से। राइट। नंबर 2, the amount of questions which you have to now attempt is 50। पहले आपको 50 में से 40 अटेम्प्ट करने होते थे, 10 के ऑप्शन होते थे, बट वो ऑप्शन अब जा चुका है, आपको पूरे 50 अटेम्प्ट करने हैं। एंड दैट इज कनेक्टेड टू द नंबर 3rd चेंज, विच इज कि पहले आपको हर एक सब्जेक्ट के 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स मिलते थे डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट, लेकिन अब आपको हर सब्जेक्ट के लिए, नो मैटर व्हाट द सब्जेक्ट इज, 60 मिनट्स ही मिलेंगे टू अटेम्प्ट 50 क्वेश्चंस। जैसे जो पहले सॉल्व वाले, मतलब जो पहले जैसे मैथ्स वगैरह वाले पेपर्स होते थे जिनमें सॉल्विंग ज्यादा है, उनको उनमें ज्यादा टाइम मिलता था, वैसा कुछ भी नहीं है। हर पेपर के लिए सेम टाइम है, 1 आवर में आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं, नो ऑप्शंस अलाउड। अब इससे आई गेट इट कि यार सीयूटी में बहुत कंपटीशन है, तो इससे थोड़ा कंपटीशन हट जाएगा, इससे पेपर का लेवल थोड़ा बेटर होएगा। लेकिन अब आगे चेंजेस सुनो। 4th चेंजेस कि पहले आप 7 सब्जेक्ट्स चूज कर सकते थे इंक्लूडिंग जीटी एंड इंग्लिश, नाउ यू कैन ओनली चूज 5। मतलब आप सिर्फ, अगर आप इंग्लिश और जीटी कर रहे हो चूज, इंग्लिश तो करना ही है, तो आप सिर्फ 3 डोमेन सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। द नेक्स्ट चेंज विच हैपेंड वाज कि पहले 63 टोटल सब्जेक्ट्स होते थे टू चूज फ्रॉम, अब वो हो गया है 237, जिसमें है 13 लैंग्वेजेस, 23 डोमेन सब्जेक्ट्स एंड 1 इज योर जीटी। द नेक्स्ट चेंज इज एनसीईआरटी का पहले आपका होता था ना ऐसा कि जो बोर्ड्स में थोड़ा डिलीटेड सिलेबस है, ठीक है, वो भी आता था सीयूटी में, बट अब वो अपडेट हो गया, अब न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से पेपर आएगा, तो वो डिलीटेड सिलेबस आने वाले चांसेस जा चुके हैं। नाउ लेट मी कम टू वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल चेंज, जिसके सब बहुत अगेंस्ट है इंक्लूडिंग मी एंड आवर टीम, विच इज कि बीकॉम ऑनर्स का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो अभी जब बच्चों के बोर्ड्स चल रहे हैं और जब पेपर में कुछ 1-1.5 महीना बचा है सीयूटी में, तब इन्होंने अनाउंस करा दैट द बीकॉम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मैथ्स इज कंपल्सरी। ये पहले नहीं होता था, पहले यू वर सपोज टू हैव ईदर मैथ्स और अकाउंटेंसी, एंड अकाउंटेंसी तो यार एक मैंडेटरी सब्जेक्ट होता है एनीवेज कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। अब आप ये सोचो, जब 3 साल पहले पेपर हुआ था तो ये सेम बच्चे 9th या 10th में होंगे, ठीक है, तब अगर ये मैथ्स लेना भी चाहते होते, तो अगर इनका बीकॉम ऑनर्स गोल था, दे वर लाइक मैथ्स रहने देते, बिकॉज मैथ्स इन जनरल थोड़ा हैवी सब्जेक्ट हो जाते हैं 11th and 12th। तो इनने सोचा होगा कि बीकॉम ऑनर्स में तो अकाउंटेंसी भी मिल जाता है, मैथ्स रहने देते हैं। और बहुत चीजें यार, सोचो जो ड्रॉपर्स, जिन लोगों ने सीयूईटी को क्रैक करने के लिए फिर बीकॉम ऑनर्स में घुसने के लिए ड्रॉप लिया होगा, ये सोचकर उनकी भी वाट लग गई, क्योंकि अभी तक वो प्रिपेयर तो ऐसे ही कर रहे होंगे ना, जिसमें वो मैथ्स की प्रिपरेशन नहीं कर रहे होंगे। अब 1.5 महीना पहले दीज गाइस आर टेलिंग अस दैट मैथ्स इज आल्सो कंपल्सरी, वो भी आप लोग के बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पे। दैट इज टोटली नॉट राइट, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग जो इन्होंने करा है। बट ऑनेस्टली एट दिस पॉइंट व्हाट डू यू इवन एक्सपेक्ट फ्रॉम एनटीए? हर पेपर में तो ब्लंडर हो रहा है। अभी जो क्लैट का पेपर हुआ था उसका रिजल्ट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, उस पर अभी तक केस चल रहा है।
3 मार्च को भी इसकी हियरिंग थी, वापस 7 अप्रैल तक दे हैव एक्सटेंडेड इट। उसके बाद नीट का जो हुआ था ब्लंडर, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ इट। सीयूईटी में तो हर साल कुछ ना कुछ होता रहता है। पहली बात तो जो दे आर चेंजिंग पैटर्न्स एवरी ईयर हियर एंड देयर, कुछ भी कोई लॉजिक भी नहीं होता आधे पैटर्न चेंजेस का, कुछ भी पैटर्न चेंज करके हम पे थोप देते हैं। उसके बाद फिर ये ऐसी हरकतें करते हैं जान के, इट्स लाइक स्टूडेंट को टॉर्चर करना मेंटली जानबूझ के। अभी भी जब क्लैट और एलिट में आपको पता होगा कुछ लोग को कि 1 हफ्ते का गैप होता है, तो इनने क्लैट का रिजल्ट एलिट से 1 दिन पहले रात को निकाल दिया। उससे कितने बच्चों का पेपर एलिट का खराब हो गया होगा अगर उनका क्लैट का अच्छा नहीं गया होगा, फिर क्लैट का बहुत अच्छा गया होगा। सो आई डोंट नो कि एनटीए के दिमाग में क्या चल रहा है एंड व्हाई आर दे ट्रीटिंग स्टूडेंट लाइक एनिमल्स एंड मेंटली टॉर्चरिंग देम। बट यार देखो, यू कांट रियली हेल्प इट, दीज थिंग्स आर आउट ऑफ योर कंट्रोल। ठीक है, ये आपके कंट्रोल में है ही नहीं, एंड दिस इज समथिंग विच एवरीवन विल गो थ्रू। एंड आई नो दैट दिस इज सो अनफेयर, दिस इज सो अनफेयर, एंड ये आपको एकदम चुभता होगा एकदम दिल में कि यार मेरे साथ ही क्यों, मेरे पहले वाले 3 बैच तो ऐसे ही चले गए। ठीक है, आई नो बहुत अनफेयर फील हो रहा होगा, बट डू नॉट वरी। आई नो हम अपने जस्टिस सिस्टम को भी आजकल उतना अकाउंटेबल होल्ड नहीं कर पा रहे, बट अगेन these things are out of your control. Abhi, please just focus on whatever you are doing in the present, which most of you must be doing, preparing for board exams, and थोड़ा wait करो अभी, because अभी there are chances, like मेरे को सुनने में आ रहा है खबरों में that अभी भी meetings चल रही है to probably change this decision, कि आप शायद से इस साल वाले बैच को अलाउ कर दिया जाए शायद। प्लीज मेरी बात पे एकदम भरोसा मत करना, बिकॉज अभी मेरे को भी रूमर्स ही आए हैं, देयर इज नो ऑफिशियल नोटिस रिगार्डिंग दिस, राइट, बट रूमर्स से पता चला है, जो हायर अथॉरिटीज की आपस में बात होती है, दैट मीटिंग्स हो रही है एंड 1-2% होप है दैट दे माइट चेंज दिस, विच आई रियली होप दे डू, बिकॉज सबने जब इतना शोर मचाया है तो यार उनको सुनना तो चाहिए ही, राइट। सो बट अभी जस्ट फोकस ऑन जो भी आप कर रहे हो, जैसी भी आप अभी तैयारी कर रहे थे, जस्ट कीप फोकसिंग ऑन दैट। दीज थिंग्स आर आउट ऑफ योर कंट्रोल एंड ये पूरी लाइफ चलेंगी। सी, एंड सिर्फ एनटीए में नहीं, लाइफ में आगे भी ऐसी बहुत सिचुएशंस आएंगी व्हेन थिंग्स विल बी आउट ऑफ योर कंट्रोल एंड यू विल बी इन एन अनफेयर पोजीशन। बट अब हम उसको दिल पे नहीं लेके बैठ सकते, अब हम उसके वजह से अपना मूड ऑफ नहीं कर सकते, अपने आप की अपनी मेंटल हेल्थ नहीं खराब कर सकते, राइट। सो ऑल वी कैन डू इज होप फॉर द बेस्ट एंड फोकस ऑन व्हाटएवर वी आर डूइंग इन द प्रेजेंट। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर सीयूटी प्रिपरेशन। अगर आपके कोई भी डाउट्स है, एंड इफ यू, अगर समझो डाउट्स नहीं है, आप बस इस डिसीजन की वजह से बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गए एंड यू आर नॉट फीलिंग ओके, do comment down below or contact us on the number that I gave or on our email ID. We are here to help you. We are here for you. Thank you so much.